हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का प्रोविजनल मेगा सूची जो है वो जारी कर दिया गया है। अब दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पर दोस्तों आप सबको कमेंट है कि इस लिस्ट में मेरा नाम आ गया है तो आगे का प्रोसेस क्या होगा। बहुत सारे डाउट दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में क्लियर होगा। बहुत ही छोटी छोटी जो आप लोग को डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप वीडियो जरूर लास्ट तक देखेंगे। बता दें दोस्तों कि आप लोग अभी तक अपना मेरिट लिस्ट यहाँ पर नहीं चेक किए हैं, आवधिक सूची में अपना नाम नहीं चेक किए हैं, तो दोस्तों डायरेक्टली आप लोग नाम चेक कर लेंगे। एक और भी आप लोग को यहाँ पर कंफ्यूजन रह रहा है कि किस कैटेगरी से हमने फॉर्म अप्लाई किया है, ये पता ही नहीं चल रहा है। कैसे मैं पता करूं और कैसे चेक करूं? तो बता दें दोस्तों कि जो आप लोग को कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है, सभी कैटेगरी की अलग अलग यहाँ पर डाउनलोड करने की लिस्ट है। तो आप लोग जो फॉर्म भरे थे ना, वो फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आप लोग को प्रिंट निकला होगा। उस प्रिंट पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री अति पिछड़े वर्ग उद्यमी योजना। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरे होंगे दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर प्रोस्पेक्टस जो आपको मिला होगा स्लिप, उस पे आपको लिखा होगा कि क्या कैटेगरी था आपको। उसी कैटेगरी को दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। तो अपने हिसाब से एक बार इसको डाउनलोड कर लेंगे और दोस्तों इसमें लिस्ट में नाम चेक करेंगे। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर SC/ST वाला फर्स्ट में क्लिक कर लेता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हैं इसमें आप लोग को पूरा लिस्ट दिया गया है। अब लिस्ट चेक करने के लिए दोस्तों आप सबको पता ही है, अगर दोस्तों आप लोग लिस्ट में नाम चेक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से मतलब हाईलाइट हो जाता है। जिस भी आप लोग एरिया से रहेंगे एरिया का नाम रहेगा। और दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो है ना पूरा जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों आप लोग को डाउट क्लियर हो गया कि कैसे हमको लिस्ट में नाम चेक करना है। 100% आप श्योर चेक कर पाएंगे। अब दोस्तों आप लोग को अगर लिस्ट में नाम आ गया है तो क्या करना है? तो दोस्तों आप सबको लिस्ट में नाम आ गया है तो ये बात आप लोग को बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। इसमें दोस्तों देख सकते हैं ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। इसमें आपको बताई गई है स्टेप। जैसे दोस्तों आवधिक रूप से आवेदक चयन कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन की पद्धति से किया जाएगा। ये आपको लिस्ट आ गया है। अब उसके बाद जो प्रोसेस है दोस्तों बताया गया है, औपचारिक रूप से चयनित आवेदकों की मुख्यालय स्तर पर गठित टीम द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज आधार पर स्क्रूटनी किया जाएगा। अब जितने भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आ गया है वो सबको दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड जो किए हैं फॉर्म भरते समय, मैट्रिक, इंटर का और जातीय आवासीय, ये जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट अपलोड को चेक किया जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से दोस्तों आप लोग को जो डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जाएंगे और माइनर से माइनर मिस्टेक को देखा जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग को डॉक्यूमेंट सब कुछ सही होता है तो दोस्तों आपको फाइनल लिस्ट भी एक आएगा। जिस फाइनल लिस्ट में आपको नाम होगा तो दोस्तों आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, कुछ मिरर है, दिक्कत है, तो दोस्तों हो सकता है आपको इस औपचारिक रूप से लिस्ट बना है इसको हटा भी दिया जाएगा, आपको फाइनल लिस्ट में नाम नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान देंगे दोस्तों। अब दोस्तों जो भी उसमें चयन हुए लिस्ट रहेंगे उसमें से जो भी सीट खाली होगा तो उसमें से दोस्तों जो वेटिंग में पड़ा हुआ है, जिनका लिस्ट में नाम अभी भी नहीं आया है, उसमें ऐड किया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट वाले को भी इस बार एक बार मौका आप सबको मिलेगा। धैर्य बनाए रखें और डॉक्यूमेंट जो भी आप लोग सही अपलोड किए होंगे वही उनका फाइनल लिस्ट आएगा। और नहीं तो दोस्तों आप लोग को अवधिक रूप से जो है जहां वहीं रह जाएंगे। फाइनल लिस्ट में आप लोग को नाम नहीं आएगा अगर डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई जाती है स्क्रूटनी में तो। अब इसके बाद वो तो बताया गया है स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों को अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होता है तो इसमें आप चयन श्योरली हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बताया गया है दोस्तों आवेदक उसी जिले में चयनित परियोजना की स्थापित करेंगे जिस जिले का स्थायी निवासी है, अन्यथा उनके आवेदक को रद्द कर दिया जाएगा। अब एक और बात है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी कर रहे थे, फोन करके डायरेक्ट पूछे थे कि मैं जिस जिला से हूँ उस जिला का फॉर्म भरा है लेकिन अपने घर पे मैं नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ। तो बाहर रहता हूँ तो क्या मेरा लिस्ट में नाम है तो हमको ये लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सीधी सी बात है दोस्तों, आप लोग कहीं रहिए उससे मतलब नहीं है। आपका जो आधार का एड्रेस है वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जहां से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं। अगर उस डिस्ट्रिक्ट के आप लोगों को एड्रेस है, आवासीय है, तो दोस्तों आपको उस जिला में जो है इस परियोजना का लाभ मिलेगा, आपको भी ये पैसा जो है मिलेगा। ये किनके लिए है? जैसे दोस्तों आप लग रह रहे हैं पटना जिला में और आप आवेदन कर दिए हैं दूसरे जिले से, जैसे अरवल जिले से अप्लाई कर दिए, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप लोग को इसका लाभ नहीं मिलेगा, आप वंचित हो जाइएगा। जैसे वेरिफिकेशन होता है आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो ध्यान रखें दोस्तों, आप अपने जिले से फॉर्म भरिएगा। आप अपने फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको अपना आवासीय होना चाहिए, आपका अपना जिला का, तभी दोस्तों इसका लाभ मिलेगा।
अदरवाइज दोस्तों अदर जिले से फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और दोस्तों आपका आधार पर एड्रेस और जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अदर है, तो दोस्तों आप इस योजना का पात्र नहीं हो पाएंगे। इसमें आपको लिस्ट में नाम होते हुए भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी बात बताई गई दोस्तों, आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानी पूर्वक करें। एक बार परियोजना चयन के उपरांत उसमें परिवर्तन अनुमान नहीं किया जाएगा। अब जैसे दोस्तों आप लोग जो भी फॉर्म भरे थे वो अपना परियोजना लिस्ट देख करके भरे थे। क्या आपका परियोजना है, जैसे चूड़ा मिल हो गया या साइबर कैफे हो गया, जो भी आप लिस्ट दिए थे उसी लिस्ट पे दोस्तों आप लोग को जो है पैसा मिलेगा। अब चाहते हैं कि हम चूड़ा मिल पे डाल दिए हैं तो हमको साइबर कैफे पे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो लिस्ट आपको वहां से चयन होकर के आया है वही लिस्ट के लिए आपको पैसा मिलेगा, वही लिस्ट के लिए ट्रेनिंग होगा। अब उसके बाद बताई गई है दोस्तों, मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कुल परियोजना 50% अधिकतम 5 लाख तक अनुदान और शेष 50% की 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण आपको 1% के हिसाब से देना होगा। बता दो दोस्तों कि आप लोग जो भी परियोजना होगा वो परियोजना का दोस्तों आप लोग को 50% जो है वो आपको सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में मिलेगा और 50% दोस्तों होगा जो भी पैसा उसको 1% के ब्याज के हिसाब से आप लोग को सरकार का वापस करना होगा। अब बता दें दोस्तों कि आप लोग अगर इसमें चयन हो गया है तो क्या करना है। इसके जस्ट बाद दोस्तों आप लोग को कुछ ही दिन में आप लोग को फाइनल लिस्ट आएगा, जो डॉक्यूमेंट के सत्यापन के बाद आएगा। अगर उसमें दोस्तों आप लोग को नाम होता है तो फर्स्ट में आप लोग को इसका एक ट्रेनिंग होता है। बताया गया अंतिम में चयनित आवेदकों को प्रथम चरण में 6 दिवसीय और आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। आपको 6 दिन का जो ट्रेनिंग होता है, अब चयन हो जाएंगे, फाइनल लिस्ट एक और आएगा, उसमें अगर नाम होता है तो आपको 6 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो 6 दिन का ट्रेनिंग जो है दोस्तों आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा और दोस्तों आपको उद्यम से संबंधित जो है जानकारी बताया जाएगा। अब 6 दिन का जो ट्रेनिंग रहेगा दोस्तों, हो सकता है आपका होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाए या दोस्तों अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको हो सकता है। और दोस्तों इस दिवस में आप लोग को कुछ खाने पीने की व्यवस्था होती है और दोस्तों आपको ट्रेनिंग का पैसे भी कुछ कुछ मिल जाते हैं, ऐसा बताते हैं जो लोग ट्रेनिंग करके आए हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है। तो आप लोग को ट्रेनिंग होगा 6 दिन का। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी का प्रथम चरण प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कुल 2 मौका दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिए गए ईमेल दूरभाष के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान प्रदान करने की जाएगी। 2 बार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया गया जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को ये जो है पात्र बहुत ही अच्छी यहाँ पर ध्यान देंगे बातों को। 2 आप लोग को मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। आपको चयन हो जाएगा तो आपको 2 मौका दिया जाएगा ट्रेनिंग में उपस्थित होने के लिए। 6 दिन के ट्रेनिंग करने के लिए 2 मौका दिया जाएगा। अगर एक बार आप लोग को फोन करके बुलाया गया तो आप नहीं पहुंचे तो दूसरा मौका भी आपको मिलेगा। अगर दूसरी बार नहीं पहुंचे तो आपको आवेदन जो है वो रद्द हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि आपको कहाँ ट्रेनिंग पे जाना है, हमको चयन हो गया था, कहाँ डॉक्यूमेंट देना है, क्या कुछ करना है। तो दोस्तों आप लोग जो भी ईमेल दिए थे उस ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। आप मोबाइल नंबर दिए थे, दूरभाष नंबर दिए थे, उस पे आपको जो है फोन किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है, आप यहाँ पर आकर के इसका ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, अपना ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ ऑफिशियल कॉल पे ही भरोसा करेंगे। हो सकता है फ्रॉड भी आपके साथ होगा, तो आप लोग ध्यान देंगे, अपने हिसाब से समझ लेंगे, तभी दोस्तों आप लोग अपना ट्रेनिंग में जाएंगे। और किसी भी प्रकार की कोई पैसा इधर उधर फालतू की नहीं देना है। जैसे ही आप लोग को फोन आता है विभाग के द्वारा आपको ट्रेनिंग करने के लिए, आपको ट्रेनिंग में जाना है। ट्रेनिंग में जाने के लिए 2 मौका दिया जाता है। अगर फर्स्ट में नहीं गए तो सेकंड में आपको जाना जरूरी होगा। सेकंड में भी नहीं गए तो दोस्तों आपको अभ्यर्थी जो है ना वो रद्द कर दिया जाएगा, फॉर्म जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब इसमें दोस्तों आपको प्रथम चरण जो है आप लोग को में बताई गई है। प्रशिक्षण उपरांत आवेदक को इकाई के नाम से चालू खाता प्रथम किस्त की राशि भुगतान आरटीजीएस एनएफटी के माध्यम से किया जाएगा। अब इसमें जैसे ही आप लोगों को ये 6 दिवसीय आपको प्रशिक्षण जो होता है क्लियर हो जाता है तो आपको सबसे पहले आपको करेंट अकाउंट मांगा जाएगा। जिस करेंट अकाउंट पे आपको पैसा आएगा, हमेशा जो भी पैसा आता है किस्त आता है करेंट अकाउंट पे ही आता है। तो करेंट अकाउंट जो है दोस्तों आप ट्रेनिंग के बाद खुलवा सकते हैं, आपको टाइम भी मिलेगा। प्रथम किस्त की राशि परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम 1.5 लाख बिजली कनेक्शन सेफ्टी किट क्रय पर और 25,000 एक अन्य मद में और 25,000 व्यय किया जाता है। अब दोस्तों आप लोग को पैसा जो है वो 1.5 लाख रुपया आपको मिलता है सबसे फर्स्ट टाइम में प्रथम किस्त के रूप में, जिसमें आप बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। सेफ्टी जो भी आपको औजार होता है
जिस भी कैटेगरी के हैं वो आपको औजार दिया जाता है और 25,000 अन्य आपको काम के लिए जो है वो पैसा दिया जाता है। लाभुक द्वारा परियोजना स्थल किराए पर लेने की स्थिति में 6 माह का मानसिक किराया अथवा 50,000 जो न्यूनतम अग्रिम के रूप में व्यय किया जा सकेगा। अब 6 माह के दोस्तों आप लोग को जो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट के लिए दोस्तों आपको कम से कम 50,000 की राशि जो है आपको मिल जाएगा। अब 50,000 की राशि जो है दोस्तों आपको कब मिलेगा? जब आपको ये जो एग्रीमेंट पेपर है वो माता पिता दादा दादी के अलावे किसी दूसरे का होना चाहिए, उसी को मिलेगा। अब दोस्तों ये एडवांस के रूप में आप लोग को पैसा जो 6 महीना का होता है एडवांस के रूप में आप खुद से करेंगे। आपको पैसा जो है एडवांस के रूप में जो पेपर होता है एग्रीमेंट जमीन का, उनको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा 50,000, वो अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग कम एडवांस देते हैं तो आप लोग को कम में ही अपना सलेटना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों 50,000 की जो राशि है ना वो सरकार सिर्फ आपको किराए के लिए देता है, एडवांस के लिए पैसा नहीं देता है। उसके बाद दोस्तों लाभुक के प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों जैसे ही पैसा आपको मिल जाता है तो आपको जो है एक उपयोगिता प्रमाण पत्र आता है जिसे आप स्लिप के रूप से जानते हैं, वो स्लिप आप अपलोड करेंगे तो दोस्तों आपको दूसरा किस्त फिर आ जाता है। इस तरह से दोस्तों आप लोग को जो इसका है पूरा प्रोसेस है। अब बता दें दोस्तों कि आप लोग को जो भी इसमें कैंडिडेट को चयन हो गया है वो थोड़ा सा अपना जो है फाइनल लिस्ट का इंतजार करे। फाइनल लिस्ट के लिए दोस्तों आप लोग को जैसे ही आता है नोटिस में बताने का प्रयास करूंगा। और जितने भी कैंडिडेट को अब तक फॉर्म अप्लाई किए थे पैसा लिस्ट में नाम नहीं आया है तो निराश ना हो दोस्तों। आप लोग को हो सकता है जो अंतिम लिस्ट आ रहा है उसमें भी आपको नाम आ सकता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है इसमें चयन हो गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं होता है, डॉक्यूमेंट में कुछ एरर होता है, तो उनके जगह दोस्तों आपको भी नाम आ सकता है फाइनल लिस्ट में। तो इंतजार करें एक और लिस्ट की जिसमें आपको हो सकता है आपका नाम आ जाए। तो जो नहीं अब तक आए हैं निराश नहीं होना है और अगली बार दोस्तों आप लोग इसी तरह से फिर भी अप्लाई करेंगे। आपका एक किस्मत का जो है खेल है दोस्तों, अगर इसमें अप्लाई करते रहेंगे तो एक दिन आपको चयन हो ही जाएगा। तो आप कितने दिन तक अप्लाई कर रहे हैं, कितने दिन से इसमें ट्राई कर रहे हैं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग चयन हो गया है तो डायरेक्ट आप मैसेज करेंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ आप लोग को समझ में नहीं आया, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। या दोस्तों मेरा नंबर भी है, डायरेक्ट आप संपर्क भी हमसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मैंने डाल दिया है, डायरेक्ट हमसे संपर्क भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ अपडेट थी, मैं आप सबको बताने का प्रयास किया। बाकी दोस्तों आप सबको वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।